हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने जो है मतलब कि स्केलेटन के बारे में पढ़ना है, इन्वर्टेब्रेट्स के, जो हम 3 तरह के देखेंगे: हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। तो ये कुछ मिनट्स की वीडियो में जो है आपको सारा समझ आ जाएगा, जो कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम होगी। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में हम देखते हैं कि ये कोर होता है लिक्विड का, जिसे सराउंड कर रहे होते हैं टेंशन रेजिस्टेंट शीथ, यानी कि ऐसे सेल्स डाउन कर रहे होंगे जिनकी टेंशन रेजिस्टेंट शीट बनी हुई होगी। और वो कौन से होंगे? वो मसल सेल होंगे। कौन से मसल होंगे? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल। यानी कि जब लिक्विड कोर किसी अंदरूनी जगह को कहते हैं, और टेंशन रेजिस्टेंट, जो मतलब कि टेंशन लगने से, फोर्स लगने से उन पर कोई असर ना हो, उससे रेजिस्टेंट हो, तो लिक्विड का एक कोर जिसे टेंशन रेजिस्टेंट शीट सराउंड कर रही है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल की। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। और ये पानी से भरे हुए गुब्बारे की तरह है। कैसे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि इसमें जो फोर्स लगाते हैं ना हम इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के अगेंस्ट, एक साइड पे वो दूसरी साइड पे मुंतकिल हो सकती है। और ये बेसिकली क्या होता है कि ये फ्लूइड बॉडी का होता है, जिसे मतलब कि आप इंटरनल प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स इसके हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अगेंस्ट पुश होंगे, और जो ट्रांसमिटेड फोर्स वो इसमें मूवमेंट पैदा करेगी, जैसा कि आप सी एनीमोन में देख सकते हैं। अब अर्थवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है लुम्ब्रिकस टेरिस्ट्रिस, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स को अल्टरनेटिवली, मतलब पहले लॉन्गिट्यूडनल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर सर्कुलर करेगा, और उस दौरान वो जो लॉन्गिट्यूडनल है वो रिलैक्स कर रहा होगा। तो एक रिथम पैदा हो जाएगा जो कि अर्थवर्म को सॉइल में मूव कराएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि ये एक रिथम की तरह ही मूव कर रहा होता है। और ये बॉडी को कोलैप्स होने से, यानी कि जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बॉडी को कोलैप्स होने से बचाएगा। अब जो इन्वर्टेब्रेट्स का हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, उसकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं। एसिलोमेट्स के अंदर ये किस शक्ल में होगा? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की शक्ल में होगा। निमर्शियंस के अंदर ये गोल रिंग रिंकोसिल बना रहा होगा। एस्की हेलमिंथीस में ये सीडोसिलोम बना रहा होगा। एनिलिड्स में ये सिलोम बना रहा होगा। और मोलस्क्स जो हैं उसके अंदर ये हीमोसिल बना रहा होगा। और इसमें अडेप्टेशन हुई है फंक्शंस की, जिसे हम हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं, जो कि सिंपल लेकिन एफिशिएंट प्रोसेस है। किस, यानी कि आप बॉडी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं इंटरनल प्रेशर के लिए। ठीक है, तो ये सारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट छोटे छोटे इसके स्केलेटन है वो हम देखेंगे, एंडो और एक्सो। तो इस सारे में हमने क्या देखा? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बेसिकली एक कोर होता है लिक्विड का, जिसे टेंशन रेजिस्टेंट शीट सराउंड कर रही होती है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल की। और ये पानी से भरे हुए गुब्बारे की तरह है, क्योंकि जो आप फोर्स लगाते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के अगेंस्ट, एक साइड पे वो दूसरी साइड पे मुंतकिल हो सकती है। और मतलब कि मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अगेंस्ट, और ट्रांसमिटेड फोर्स जो है मूवमेंट पैदा करेगी, जैसे कि आप सी एनीमोन पे देख सकते हैं। फिर अर्थवर्म में क्या होता है कि अल्टरनेटिवली लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिथम पैदा होता है जो कि इसे सॉइल में मूव कराएगा। और फिर वो कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ शक्लें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, एसिलोमेट में सीडोसिलोम, एस्की हेलमिंथीस में, और रिनकोसील, निमर्शियन में, हीमोसील, मोलस्क्स में। और इसमें मतलब ये मॉडिफाई हो गया है हाइड्रोडायनेमिक्स में, यानी कि बॉडी फ्लूइड का इस्तेमाल करना इंटरनल सपोर्ट के लिए, इंटरनल प्रेशर के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोस्केलेटन। जो बॉडी टिश्यूज़ होती हैं वो एंडोस्केलेटन को उन्होंने इसके इनक्लोज किया हुआ होता है। और जो स्पॉन्जेस हैं उनके अंदर मिनरल स्पाइक्यूल्स हैं और एक स्पॉन्जिन प्रोटीन है, जो कि इनकी बॉडी को कोलैप्स होने से बचाएंगी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह। ठीक है, ये भी कोलैप्स होने से बचाएंगे। और जो अडल्ट स्पॉन्जेस होते हैं वो जैसे ही अडल्ट होंगे, सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो गए, तो उन्हें मतलब कि मसल अटैचमेंट की साइड की ज़रूरत ही नहीं होती। तो उनमें ये नहीं होगा। उनमें जस्ट जो है ये मिनरल स्पाइक्यूल और मतलब कि स्पॉन्जी नहीं होंगी। इसे भी जो है मतलब कि आप कह सकते हैं एंडोस्केलेटन का नाम मतलब कि दिया जा सकता है। काइनोडर्म्स जो हैं उसके अंदर स्मॉल कैल्सेरिशियस प्लेट्स होती हैं, जिन्हें आप ऑसिकल्स कहते हैं। और सबसे फेमिलियर जो एंडोस्केलेटन है ना, वो हम वर्टेब्रेट्स, और मतलब कि बाकी भी चीज़ें वर्टेब्रेट्स में आती हैं, तो उनका ये सारा एक बार मैं रिपीट कर दूँ, फिर हम एक्सोस्केलेटन देखते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि बॉडी टिश्यूज़ ने एंडोस्केलेटन को इनक्लोज किया हुआ होता है। स्पॉन्जेस के अंदर स्पॉन्जिन प्रोटीन है और मिनरल स्पाइक्यूल है, जो कि बॉडी को कोलैप्स होने से बचाएंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि काइनोडर्म्स के अंदर स्मॉल कैल्सरीशियस प्लेट्स होंगी, जिन्हें हम ऑसिकल्स कहेंगे। और इसके अलावा, और इसमें क्या है कि सबसे फेमिलियर जो है हम वर्टेब्रेट्स का है।
और जैसे ही मतलब कि स्पॉन्जेस बने तो वो अडल्ट वर्टेब्रेट वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो गए वो अडल्ट स्पॉन्जेस, तो उन्हें मसल अटैचमेंट की साइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सारा हमने इसमें देखा है। अब नेक्स्ट जो हम एक्सोस्केलेटन देख लेते हैं। जो एक्सोस्केलेटन होता है इसके लोकोमोटर फंक्शन है। लोकोमोटर फंक्शन मतलब कैसे कि ये मसल अटैचमेंट के लिए साइड देता है और काउंटर फोर्सेस भी देता है मसल्स की मूवमेंट के लिए। अच्छा, अब सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना ना इसकी असल फंक्शन यानी कि प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ये इसके सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद वो नेक्स्ट कह रही है कि जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिकल खारिज करती है, जो कि बॉडी को वाटर प्रूफ बनाएगी यानी कि पानी को लॉस नहीं होने देगी, और इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करेगी। फिर क्रस्टेशियन जिसके अंदर क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प आते हैं, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उनका एक्सोस्केलेटन खारिज करता है, जो कि इसके एक्सोस्केलेटन को हार्ड और इनफ्लेक्सिबल बना देगा उन जगहों के अलावा जहाँ जॉइंट्स है वो जगह नरम होंगी। और शील्ड लाइक प्रोटेक्शन दुश्मनों यानी कि एनिमी से देने के अलावा एंड रेजिस्टेंस टू जनरल वेयर एंड टेयर, यानी कि कोई एनिमल आके इससे वेयर टेयर कर दे मतलब चीर फाड़ दे, इस चीज़ से बचाने के अलावा ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इंटरनल टिश्यूज़ को ड्राई आउट होने से बचाता है। इसीलिए ये जो है मतलब कि आर्थ्रोपोड इनकी सक्सेस पॉसिबल हुई है लैंड के ऊपर। और फिर वो कह रही हैं कि एक्सोस्केलेटन की वजह से ग्रोथ में डिफ़िकल्टी होती है तो ये मोल्टिंग के दौरान इसे गिरा देते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो थिन फ्लेक्सिबल क्यूटिकल की कुछ जगह होती हैं जहाँ पर जॉइंट होंगे, जहाँ पे वो जो पेयर ऑफ मसल हैं वो लिवर सिस्टम में काम करेंगे यानी कि एंटागोनिस्ट काम करेंगे, उनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी। अब आर्थ्रोपोड के जो जॉइंट होते हैं जैसा कि विंग जॉइंट है, उड़ने वाले जॉइंट है बीटल्स के, और जंपिंग में जो करते हैं फ्लियास उनमें जो जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक प्रोटीन होती है जिसे एनिमल रबर या रिजालिन कहते हैं, जो कि कंप्रेशन पे एनर्जी स्टोर करता है, मूवमेंट पे रिलीज़ कर देता है। और ये जो जॉइंटेड फ्लेक्सिबल एक्सोस्केलेटन पैदा हुआ है ये मेन रीज़न है इनकी फ्लाइंग की अडेप्टेशन के लिए, क्योंकि इसी की वजह से जो है फ़्लाइट पॉसिबल हुई है। मैं ये एक बार रिपीट कर दूँ और बस फिर एंड। अच्छा, तो इस बारे में हमने क्या देखा कि मेन फंक्शन इसका क्या है, लोकोमोटरी फंक्शन है, साइट है मसल की अटैचमेंट के लिए और काउंटर फोर्सेस मूवमेंट के लिए देते हैं। हाँ, सपोर्ट और प्रोटेक्ट भी करता है लेकिन ये इसकी सेकेंडरी फंक्शन है। फिर वो कह रही हैं कि जो एपिडर्मिस होती है आर्थ्रोपोड की वो क्यूटिकल खारिज करती है जो कि बॉडी को वाटर प्रूफ बनाती है, और इसके अलावा जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उसे प्रोटेक्ट भी करती है। और इसके अलावा जो हमारे पास क्रस्टेशियन होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट खारिज करता है जो कि इसकी क्यूटिकल को यानी कि एक्सोस्केलेटन को हार्ड बना देगा सिवाय उस जगह के जहाँ पर जॉइंट्स हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जनरल वेयर टेयर से और एनिमी से बचाने के अलावा यानी कि एनिमी से शील्ड लाइक प्रोटेक्शन देने के अलावा ये इंटरनल जो सॉफ्ट ऑर्गन है, सॉफ्ट टिश्यूज़ है, उन्हें ड्राई आउट होने से बचाएगा। और यही जो है इनकी मतलब कि मेन रीज़न है अडप्टेशन इनकी सक्सेस के लिए लैंड के ऊपर। और फिर वो कह रहे हैं कि कुछ जो है इसकी जगह मतलब कि वहाँ पे थिन क्यूटिकल होगी जहाँ पे जॉइंट होंगे, जो कि मतलब कि लिवर सिस्टम में काम करती हैं यानी कि उनकी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होगी। फिर वो कह रहे हैं कि आर्थ्रोपोड के जॉइंट यानी कि बीटल के आप विंग जॉइंट देखें और जो फ्लियास जंपिंग करते हैं उनके देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक प्रोटीन होगी जिसे एनिमल रबर कहती हैं या फिर रेजिलेंट कहती हैं, जो कि कंप्रेशन पे एनर्जी स्टोर करेगी और मूवमेंट के दौरान और रिलीज़ कर देगी मूवमेंट के दौरान। और फिर वो करेंगे जो जॉइंटेड फ्लेक्सिबल एक्सोस्केलेटन पैदा हुआ ये मेन रीज़न है अडेप्टेशन के लिए इनकी फ़्लाइट की, यानी कि इससे अच्छी फ़्लाइट पॉसिबल होगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ना भूलें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना भी। अल्लाह हाफ़िज़।